यूट्यूब रैंडम स्ट्राइक्स दे रहा है बिना किसी रीजन का, कुछ भी रीजन लगा के गाइडलाइन स्ट्राइक दे के और वीडियो भी डिलीट कर दे रहा है आजकल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक का लिंक मिलेगा और जो लिंक डाला है फेसबुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल पे वहीं से जाना, क्योंकि फेसबुक ने भी परेशान कर दिया है। भर भर के फेक पेजेस और प्रोफाइल्स बन गए मेरे नाम से। तो उस लिंक से जाके आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे अपडेट जो है वो रेगुलरली आती रहेंगी। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है और क्यों लंबे समय तक हमें बाजार के अंदर निवेशित रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के जो वॉलिटिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म का जो सेंटिमेंट के कारण रिस्क पैदा हो जाता है, इधर उधर पैनिक सेलिंग होने लगती है, क्यों हमें उससे बच के रहना चाहिए। हम यहाँ पे बात करेंगे पिछले 20 साल के रोलिंग रिटर्न्स के डेटा पे। और इस 20 साल का डेटा ऐसा नहीं कि एक डेट से एकदम फिक्स डेट से उठा के फिक्स डेट तक, नहीं, किसी भी 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, इस 20 साल के पीरियड में किसी भी पॉइंट से उठाओ और किसी पॉइंट पे खत्म करो। कोई भी 6 महीने का टाइम हो, 1 साल का टाइम हो, 3 साल का टाइम हो, 5 साल का टाइम हो और 10 साल का टाइम हो, क्या प्रोबेबिलिटी रही है लॉस होने की और क्या प्रोबेबिलिटी रही है अच्छे प्रॉफिट में रहने की, अच्छे रिटर्न में रहने की। तो सबसे पहले अगर हम 6 महीना की बात करते हैं, 6 मंथ की बात करते हैं, तो 2005 से लेके और 2025 तक में अगर हम 6 मंथ रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं तो कोई भी पॉइंट से उठाते हैं और कहीं भी मतलब 6 महीना का पॉइंट रखते हैं तो 27.97% ऑफ द टाइम जो रिटर्न रहे हैं वो निगेटिव में रहे हैं और 40.39% ऑफ द टाइम जो रिटर्न रहे हैं वो अबव 10% रहे। अगर कोई भी 1 साल का पीरियड हम उठाते हैं इसी टाइम के बीच में तो 17.64% ऑफ द टाइम नेगेटिव रिटर्न रहा है, जीरो से भी कम रहा है, माइनस में, और 58.86% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में रिटर्न रहा है। नेक्स्ट 3 साल का अगर हम टाइम पीरियड उठाते हैं, कोई भी 3 साल इन 20 सालों में, तो 3.70% ऑफ द टाइम निगेटिव में रिटर्न रहा है एंड 63.17% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में 10% प्लस का रिटर्न रहा है। नेक्स्ट 5 साल का टाइम पीरियड, जैसे ही हम 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखने आते हैं 1% से भी कम हमारा प्रोबेबिलिटी बन जाता है निगेटिव में रहने का। 0.96% ऑफ द टाइम नेगेटिव में रहा है हमारा रिटर्न और 71.09% ऑफ द टाइम जो रिटर्न रहा है वो 10% से अबव रहा है। वैसे ही जब हम 10 साल का रोलिंग रिटर्न देखते हैं, किसी पॉइंट से उठाएं, पिछले 20 सालों में किसी पॉइंट से उठाएं और 10 साल तक अगर हम इन्वेस्टेड रहें तो 0% ऑफ द टाइम नेगेटिव रिटर्न रहा है एंड 76.17% ऑफ द टाइम 10% से ऊपर रिटर्न रहे हैं। तो वही 22-23% जो है ऑफ द टाइम 10% और 0% के बीच का रिटर्न रहा है। क्या एक चीज हमें यहाँ पे दिख रही है, नोटिस हो रही है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 महीना से 1 साल हुआ, 1 साल से 3 साल हुआ, 3 साल से 5 साल हुआ, 5 साल से 10 साल हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी निगेटिव रिटर्न्स मिलने की घट रही है, जो कि पिछले 20 साल का लंबा डेटा रोलिंग रिटर्न्स का हमें बताता है। और जो पास्ट में लंबे समय में चीजें हुई ना, लगभग वही चीजें फ्यूचर में भी होती है। और इसीलिए अब क्या होता है कि हम लोग 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और मार्केट में हो जाती है वॉलिटिलिटी, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैसे 2024 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, इवन मिड 2023 में भी किए, सब परेशान है कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ। हमने देखा कि 5 ईयर्स से जैसे हम ऊपर जाते हैं 1% से भी कम चांस हो जाता है। पिछले 20 सालों में किसी ने भी 5 साल से ज्यादा समय तक अगर इन्वेस्टेड रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉलो की है, तो 1% से भी कम चांस रहा है उसका निगेटिव में रहने का निफ्टी 50 के अंदर में। और यही रीजन है मैं हमेशा इतना ज्यादा सपोर्ट करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी हमारी बढ़ती जाती है। तो अप डाउन वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब होके हमें एक ठीक ठाक सा कॉर्पस मिल जाता है।
और इसीलिए सब लोगों को भी मैं ये कहता हूं कि इसी चीज को फॉलो करने की जरूरत है, और पिछले लंबे समय का डेटा भी यही चीज हमें यहाँ पे सजेस्ट भी करता है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।